बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इसराइल का वो कर्नल जिसने असल में इसराइल और गजा की ये जंग शुरू करवाई थी, और उसके बाद आप ये समझ लें कि जिस बंदे ने बुनियाद रखी थी, जिसके झूठ के ऊपर ये सारी जंग छिड़ी थी, और अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, आज वो कर्नल इस दुनिया में नहीं है, मारा गया है। और सबसे पहले तुर्की ने खबर ब्रेक की है कि जिस कर्नल गोलान ने दुनिया के सामने एक ऐसा झूठ बोला था जिसके बाद ये जंग छिड़ गई थी, वो मारा गया है। जबकि इसराइल का मीडिया कह रहा है कि नहीं, अभी वो आखिरी सांसें ले रहा है, अभी तक वो पूरी तरह स्टेबल होने के लिए हम उसको कोशिश करें कि अस्पताल जाए और वो ठीक हो जाए। लेकिन जो भी सूरत हाल है, हमास ने इस दफा चुनकर उस बंदे को जो मारा है, इसके पीछे की कहानी आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि आज इसराइल इतना खौफजदा है कि वो कर्नल जिसने ये पूरा स्टेज तैयार किया था, जो दुनिया में फेमस था, दुनिया उसको जानती थी, वो आज तुर्की के मुताबिक मारा गया है। अब ये मारा कैसे गया है वो आगे चलकर बताते हैं। पहले समझ लीजिए इस बंदे ने झूठ क्या बोला था। आपको याद है कि एक झूठ बोला गया था, ये जंग जब छिड़ी थी, जब ये स्टार्ट हुआ था, तो 7 अक्टूबर का एक हमला होता है, और 7 अक्टूबर के एक हमले के अंदर ये कर्नल आता है, और आकर इसने जो कहा, असल में वो बुनियाद बना आज लाखों लोगों के मरने का। इसने आकर कहा हमास ने जो 7 अक्टूबर का हमला किया है, उसमें 40 बच्चों को गर्दनें उनकी उतारी है और उनको मार दिया है, और ये सारे के सारे इजराइलियों के बच्चे थे। और उन्होंने कहा कि ये इंसानी तारीख में सबसे भयानक काम हुआ है। अब असल में हुआ ये था, ये इतना जहरीला प्रोपेगेंडा था, इतना बड़ा झूठ था, इतना बड़ा झूठ था कि ये शख्स दुनिया भर के मीडिया पे जाता रहा। इसने कहा जी ये काम हुआ, और इस स्टोरी को दुनिया की फ्रंट लाइन और हेडलाइन बनाकर पेश किया गया, और इसी को बुनियाद बनाकर इसराइल में हंगामे हुए। उन्होंने कहा इनके खिलाफ जंग छिड़े, इसी वजह से पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ हो, और इसी को बुनियाद बनाकर इजराइल की फौज ने और नेतन्याहू ने हुक्म दिया कि चूंकि हमारे 40 बच्चे मारे गए हैं, तो लिहाजा अब हम जंग छेड़ने जा रहे हैं। और आपको पता है कि जब इन्होंने हजारों बच्चे और लाखों लोग मार दिए, तो आज तक ये जवाब दे रहे हैं कि ये सारा कुछ हुआ। अब सीन ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद ये सारी की सारी स्टोरी झूठी निकली। बरतानवी मीडिया, बीबीसी, सीएनएन, सारी जगहों पर जाकर ये बंदा कहता मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब इनसे पूछा गया कि वो किनके बच्चे थे, उनके माँ बाप की तरह, उनका यानी इसराइलियों को भी नहीं पता था। और बाद में इसराइलियों ने खुद कहा कि ये झूठ है जी हमारी। इसने कहा जी म्यूजिक फेस्टिवल से जब उनको उठाया गया था, तो असल में उनके साथ बच्चे भी थे। अब जब उन लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी ये सब झूठ है, हमारा तो कोई भी ऐसा नहीं था। सो इस सूरत हाल में जब उनकी फौज से पूछा गया, बाद में वो कहते हैं जी हमें गलत फहमी हुई थी, वो बुनियाद कुछ और बना, यानी इस तरह की कहानी कहकर। अब असल में ये तब की बात, आप ये समझ रहे हैं कि दुनिया को ये याद नहीं है कि जी अफगानिस्तान की जंग से पहले एक वाकया हुआ था, और उसके बाद वो जंग, दुनिया फिर इस बात को, वो वाकया जैसा भी था, सही था, गलत था, असल था, 2 नंबर था, जो भी था, उसको आप भूल जाए। दुनिया को ये पता है अफगानिस्तान की जंग छिड़ी थी और 20-22 साल लाखों लोग मारे गए। इसी तरह इसराइल ने ऑपरेशन करना था, उनको जवाब नहीं मिल रहा था। इसराइल की अवाम ने ये कहा कि हमारे कैदी लेकर आए, बस उन्होंने यहां तक कहा। इन्होंने कहा नहीं हमने जंग छेड़नी है, तो बुनियाद ये बनाया कि जी हमारे 40 बच्चों की गर्दनें उड़ाई हैं, सो लिहाजा हम जाएंगे। और बाद में ये स्टोरी इतनी बड़ी झूठ निकली, इतनी बड़ी झूठ निकली कि पूरी दुनिया, तब तक वो प्रोपेगेंडा और सारा, वो कई दिन गुजर चुके थे, हफ्ते महीने। वो हमास का बाद में बयान आया, उसे कहा ये झूठ बोल रहे हैं, इनको के सबूत दे, हमारा कोई ऐसा काम नहीं था, वहां तो कैमरे लगे हुए थे, डाटा था, उनके माँ बाप को लेकर आए, कौन है वो सारे, वो सारा कुछ बाद में जब कहा तो इन्होंने कहा अच्छा वो जी गलती हुई हमसे। एग्जैक्टली इसी तरह जैसे अमेरिका की फौजें इराक में गई, तो उन्होंने कहा जी वहां पर तो एटमी हथियार है, और वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए, जिसको उन्होंने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा। लेकिन बाद में क्या सूरत हाल हुई, वहां पर कुछ भी नहीं निकला, और इराक और आज तक देखिए सब कुछ तबाह हो गया। शाम में भी यही कहा, यानी वो तबाही होगी, वो बुनियाद, वो सारा वो झूठ सब कुछ हुआ। अब ये शख्स तुर्की के मुताबिक, उनके मीडिया के मुताबिक, कि ये शख्स मारा गया है। तुर्की के मुताबिक क्यों मारा गया है, क्योंकि ये शख्स जरा समझ लें कि मारा कैसे, कि आगे चलकर उस पर भी बात करते हैं। असल में दुनिया में जहां पर भी कहीं कोई, यानी समझ ले ज़लज़ला या तूफानी चीज आती थी, ये बंदा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, ये वहां पर जाकर लीड करता था। अर्दुगान के साथ आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं,
सीन ये होता था कि तुर्की में जब जलजिला आया तो इसराइल की जो टीम गई थी मदद करने के लिए, उसको ये लीड कर रहा था। इसको बहुत तजर्बा है, बंदे फंसे हो, तबाही हो, बर्बादी हो, ये वहां पर जाकर मलबे के नीचे से निकालना, ये बड़ा एक्सपर्ट था इस मामले में। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मियामी में अमेरिका में जाना हो, या इवन कि तुर्की में जाना, या दुनिया भर में कहीं जाना हो, इसका बहुत ज्यादा यानी अच्छी खासा इसका रिगार्ड था। लेकिन तब तक था जब तक ये सूरत हाल नहीं थी। आज तुर्की ने सबसे पहले खबर ब्रेक की है, क्योंकि तुर्की के इसके साथ बड़े जाती ताल्लुकात हैं, उनके इंटेलिजेंस के इदारे, उनकी फौज के इदारे, उनकी गवर्नमेंट के, वो सारे इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट थे। अब उन्होंने अंदर से खबर निकाली और उन्होंने अपने मीडिया पर ब्रेक कर दी कि मारा गया। अब सीन ये हुआ कि इसराइल का मीडिया कह रहा है कि जी अभी तक मारा नहीं गया, तो वो जी आखिरी सांसें ले रहा है, या वो बहुत ज्यादा शदीद यानी उसकी हालत शदीद खतरे में है। सीन ये हुआ कि हमास के जो टनल्स हैं, ये शख्स उसमें गया, वहां पर इन्होंने कहा जी हमने सुरंगें पकड़ी है, और वहां पर ये गया जाकर चेक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैसे हुआ है, कैसे वो काम करते हैं। जब ये अंदर गया तो ये बात अब सबसे बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वहां पर ये उड़ा दिया गया। देखिए, दो चीजें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अहम है जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ पा रही, और ये बड़ा मामला खराब है। सबसे पहली बात ये है कि इन्होंने जो सुरंगें पकड़ी हैं, मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि इनकी फौज का तर्जुमान अब जा रहा है, हमने जी ये सुरंग पकड़ ली, फलाना पकड़ ली। ये तर्जुमान को भेजने से पहले सारी इन्होंने उसको न्यूट्रलाइज किया, एक एक हिस्से को, कि कहीं यहाँ पर कोई बारूदी को मिसाइल आकर लगा है, उसके बाद कोई चीजें हम देखें क्या मामला है, या यहाँ पर ऐसी सूरत है कोई बम या कोई चीज तो नहीं लगी हुई, कोई बारूदी डिवाइस तो नहीं लगी हुई कि हम जाए वो फट जाए। तो इन्होंने काम ये किया कि सारे वहां पर गए, उन्होंने जाकर चेक किया तो इनको कुछ भी नहीं लगी। इन्होंने कहा जी, फिर उसके बाद फौज का तर्जुमान जाता है और जाकर वो वीडियो बनाता है और सारा कुछ करके मनाजर सारी दुनिया के सामने कि हमने पकड़ लिया। इस कर्नल को जब भेजा गया है तो उससे पहले उन्होंने सारी सूरत हाल का जायजा लिया, तो सारी सूरत हाल में कुछ भी उनका नजर नहीं आया। लेकिन जब ये कर्नल अंदर गया है तो वो वहां पर जाकर कोई बारूदी डिवाइस थी, उनको पता चला और बटन दबाया, वो उड़ा दिया। अब यहाँ पर जो सबसे अजीब काम है, समझ नहीं आ पा रही किसी को कि हमास को कैसे पता है कि ये कर्नल अब अंदर जाने वाला है, क्योंकि इसको निशाना बनाने के लिए उनको कम से कम 340 दिन लगे। उसको ये ढूंढ रहे थे कि कब हमारे हाथ में आए, कब सूरत हाल है। आप अंदाजा करें कि ये तो इतनी हाई लेवल की इंटेलिजेंस मालूमात है, ये तो सिर्फ एक ही जगह से रिलीज हो सकती है, ये तो अंदर से ही कोई मुखबिर है जिसने बताया है। वरना आप बताएं कि जब बंदे पहले गए हैं तब नहीं ये हुआ, या कोई ऐसी चीज तो थी नहीं वहां पर कि जी उसको तार काटी तो जी को पाऊँ आ गया। पहले सारा कुछ चेक किया, सब कुछ न्यूट्रलाइज किया, बंदे अंदर गए, इसको एंड के ऊपर भेजा, एंड के ऊपर भेजा कि अच्छा अब तुम जाओ मलबा उठाने वाला सिस्टम चेक करो, इनकी सुरंगों का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मास्टर है इन कामों के अंदर। ये गया तो वो वहां पर फट गया। और इसके साथ जाहिर सी बात है कोई ये एक बंदा तो गया नहीं होगा, पूरी टीम गई है। ये जाता है, जब भी अपनी टीम लेकर जाता है तो दो बातें तो बड़ी क्लियर हो गई हैं। अगर इसकी फैमिली को ये ना बताते, खबर कभी भी नहीं सामने आनी थी, ये छुपा जानी थी। पहली तो बात ये है कि अब तक जितने भी सुरंगा में गए वो बचे कोई नहीं है। जैसे आज इजराइल ने ये बात की कि जी वो हेलीकॉप्टर आकर हमारा जो क्रैश हुआ है, अब जाहिर सी बात है इतनी बुलंदी से आकर कोई अगर हेलीकॉप्टर गिराया जाए या क्रैश हो जाए या जो भी सूरत हाल हो, तो जाहिर सी बात है उसमें बचता तो कोई भी नहीं है। अभी तक तो हमने कोई ऐसी सूरत हाल देखी नहीं है कि कोई बचता हो। कई हजार फीट की बुलंदी से कोई ऊपर से आकर गिरे और वो बच जाए और उसमें जख्मी फौजी हो, सारा कुछ हो, तो 10 के 10 गालिबन वहां पर दुनिया कह रही है कि वो जी अब दुनिया में नहीं रहे, 10 के 10 उसमें फौजी और पायलट समेत। लेकिन वो कह रहे हैं जी नहीं जी 3 मारे गए हैं, किसी का कह रहे हैं जी 2 मारे गए हैं। इसके बारे में इन्होंने कहा कि उसकी हालत शदीद खतरे में है, यानी उससे मुराद ये है कि वो आखिरी सांसें ले रहा है। तुर्की ने कहा नहीं जी वो इस दुनिया में अब नहीं रहा, मारा गया। अब जो भी सूरत हाल है, ये बात अभी किसी से हजम नहीं हो पा रही कि ये बंदा जब अंदर गया है तो वहां पर क्या सूरत हाल थी। वहां पर इन्होंने कहा जी बुरी तरह हमारी इंटेलिजेंस मालूमात उसके मुताबिक फेलियर हुआ है, हमें पता नहीं चल पाया, अंदर सारे का सारा मामला खराब था और ये इंतजार कर रहे थे। देखिए वहां पर कैमरे तो लगे नहीं हुए, जो सबसे बड़ी बात है। तो फिर मामला ये है, या फिर उनके पास इंफॉर्मेशन है या उन्होंने कोई कैमरे लगाए हैं। क्या सूरत हाल ऐसी है कि उन्होंने बाकी जो लोग गए हैं, या ऐसा हुआ है कि ये उसको न्यूट्रल यानी पूरी तरह, आपको पता है कि न्यूट्रलाइज जब करना होता है तो उसमें करने में नाकाम रहे, और वो पूरी तरह मॉनिटर कर रहे थे। जब उनको पता चला कि ये बंदा आया, या तो उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है, कुछ भी है, तो इस वक्त उन्होंने बारूदी जो डिवाइस है उससे उसको उड़ा दिया। और सूरत हाल ये है कि अब इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है।
क्योंकि ये कोई आम बंदा नहीं था, ये मीडिया पर जाता था और आपको पता है कि इसी की बेस के ऊपर, इसी के झूठ के ऊपर ये जंग की बुनियाद रखी। और जब ये झूठ क्लियर हुआ तो आपको पता है कितनी देर हो चुकी थी, कम से कम 40 से 50 दिन गुजर गए थे। और 50 दिन में तो आपको पता है कि इसराइल ने तो कई सौ बिल्डिंग्स गिरा दी हुई थी, हजारों लोग मार दिए हुए थे, तब तक लाखों तो बाद में मारे, उस वक्त तक हजारों लोग मार दिए थे, लोगों को बेघर कर दिया था, गजा को खंडर बना दिया था, दुनिया उजाड़ दी थी, सारी तबाही हो गई थी। और इस शख्स के एक झूठ की वजह से आज ये शख्स दुनिया में कभी वापस तुर्की के मुताबिक तो नहीं आएगा, लेकिन आप अंदाजा कर ले कि ये सूरत हाल है। जिसको सबसे बड़ी जिनकी तलाश थी वो बंदा इनके निशाने पर इस वक्त हिट हुआ है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।